हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों की प्री बोर्ड परीक्षा हुई हैं उसमें आप लोगों के हिंदी सब्जेक्ट के 2 सेट थे। उसमें मैं आज आप लोगों को इसमें आपको आपका जो पेपर बनाया गया बिल्कुल बोर्ड पैटर्न के उससे बनाया गया। इसमें मैं आज आपको सेट बी का हल समझाने जा रही हूँ। पहला है कि पहले आप इसके निर्देश समझिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 3 खंड हैं, खंड का, खंड खा और खंड गा। इस प्रश्न पत्र में दूसरा निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 10 वस्तु परक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तीसरा है, खंड का में कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए केवल 10 प्रश्नों के ही उत्तर लिखने हैं। दूसरा है खंड गा में कुल 14 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्न जो हैं अनिवार्य हैं। आप सही उत्तर देने वाले गोले को भली प्रकार से केवल नीली या क्याली शाही वाले बाल पेन से ही OMR शीट में भरें। अब आपको समझ गया होगा। इनका यह है कि आपको 2 जैसे गद्यांश दिए गए हैं, 2 गद्यांश में से एक काव्यांश करना है और दो आपको काव्यांश दिए गए हैं, 2 काव्यांश में से एक आपको काव्यांश के प्रश्नोत्तर करने हैं। बाकी आपको जो उत्तर लिखने हैं भली प्रकार से नीली या काली स्याही से आपको गोले को भली प्रकार से भरना है। अब मैं खंड का आपको समझाने जा रही हूँ। खंड का में आपको जो है प्रश्न संख्या निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आपका जो गद्यांश है, पशु को बांधकर रखना पड़ता है क्योंकि वह निरंकुश है। चाहे जहाँ तहाँ चला जाता है, इधर उधर मुंह मार देता है। क्या मनुष्य को भी इसी प्रकार बंधन स्वीकार करना चाहिए? क्या इससे उसमें मनुष्य तत्व रह पाएगा? पशु के गले की रस्सी को एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ में एक लकड़ी लेकर जहाँ चाहो हाँक कर ले जाओ। जिन लोगों को इसी प्रकार के हाँके जाने का स्वभाव पड़ गया है, उन्हें कोई भी जिधर चाहे ले जा सकता है, काम में लगा सकता है। उन्हें भी पशु ही कहा जाएगा। पशु को चाहे कितना मारो, कितना उसका अपमान करो, बाद में खाने को दे दो, पूंछ और कान हिलाने लगेगा। ऐसे नर पशु भी बहुत से मिलेंगे जो कुचले जाने और अपमानित होने पर जरा सी वस्तुओं को मिलने पर चट संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। कुत्ते को कितना ही ताड़ना देने के बाद एक टुकड़ा डाल दो, वह झट से मारपीट भूलकर उसे खाने लगेगा। यदि हम भी ऐसे ही हैं तो हम कौन हैं, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। पशुओं में भी कई मारपीट और अपमान को नहीं सहन करते। वे कई दिन निराहार रहते हैं। कई पशुओं ने तो प्राण भी त्याग दिए हैं। ऐसा सुना जाता है कि
इस प्रकार के मनुष्य कोटि के हैं, उनमें मनुष्य तत्व का समावेश है। यदि ऐसा कहा जाए तो अतियुक्ति ना होगी। तो इसमें पहला प्रश्न है, कई पशुओं ने प्राण त्याग दिए। इसके ऑप्शन है, इसमें जो बी ऑप्शन है वह सही है। उन्हें तिरस्कृत होकर जीवन जीना उचित नहीं लगा। दूसरा प्रश्न है, बंधन स्वीकार करने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर है, मनुष्य तत्व में व्यक्तिगत इच्छा व निर्णय का जज्बा समाप्त हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर तीसरा प्रश्न है, मनुष्य तत्व को स्वीकार करने हेतु कौन सा मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है? इसमें है स्वतंत्रता, न्याय, शांति और प्रेम। तो इसमें स्वतंत्रता इसका सही ऑप्शन है। फिर है दूसरा, गद्यांश के अनुसार कौन सी उद्घोषणा की जा सकती है? मान सम्मान की भावना केवल मानव ही समझता है। गद्यांश में नर पशु की तुलना किन बातों को लेकर की गई है? फिर है बंधन स्वीकार करना। उसी प्रकार से दूसरा जो काव्यांश है वह किसी भी देश से लेकर समाधान किया जा सकता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी भी देश व समाज की उन्नति का आधार क्या है? इसमें है पहला ऑप्शन है सच्चरिता, परिश्रमशीलता, नैतिक मूल्य, ये सभी। तो इसमें ये सभी वाला आंसर जो है वह सही है। गद्यांश के दूसरा ऑप्शन है, प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि भ्रष्टाचार को लेखक ने क्या कहा है? असाध्य लोग, इसमें सही आंसर है असाध्य लोग। दूसरा है, हमारे समाज का पतन होता जा रहा है। पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर है ये सभी। इसका आंसर है ये सभी। फिर है गद्यांश के आधार पर बताइए कि भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? इसका है सरकार द्वारा आ और बा दोनों। सी इसका आंसर सही है, आ और बा दोनों। फिर है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? भ्रष्टाचार समाज का पतन। इसमें ए ऑप्शन सही है। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 है, निम्न काव्यांश को पढ़कर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपके 2 काव्यांश आए हैं, उसमें आपको एक काव्यांश का जो है उत्तर देने हैं। पहला काव्यांश जो है तेजस्वी से लेकर अद्भुत वीर तक आया है। अद्भुत वीर। अब इसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं, अपने गुण में किया कर्ण ने आप स्वयं विकास। इस काव्यांश इसमें पहला प्रश्न है, संसार में तेजस्वी लोग वही होते हैं जो अपना गोत्र बतलाकर नहीं, कर्तव्य दिखलाकर यश पाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तीसरा है, इतिहासों में लीक खींचने से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है डी आंसर बी, पुरुष अपना नाम इतिहास में लिखवा ही लेते हैं। फिर गा है, कर्ण किस प्रकार के गुणों से युक्त महारथी थे? इसमें बी ऑप्शन सही है, शील और
पौरुष जैसे श्रेष्ठ गुणों से। फिर है गा है पैदा होने पर कर्ण को कैसे पालने में झुलाया गया। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, जल द्वारा बहती हुई पेटी के पालने में झुलाया गया था। फिर 5वां प्रश्न है कविता में कर्ण को तन मन और स्वभाव से क्रम से बताया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है, समरसूल, भावुक और दानी। समरसूल, भावुक और दानी। अब दूसरा जो काव्यांश है वह है संकटों से वीर घबराते नहीं से लेकर दर्प बिन, उत्साह बिन और शक्ति बिन। इसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत काव्यांश में वीरों की क्या विशेषता बताई गई है। इसमें है कि वे, बी ऑप्शन सही है, वे काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। फिर है वीर कैसे पथ को देख मुस्कुराते हैं, कठिन पथ को। इसका भी ए ऑप्शन सही है। काव्यांश के आधार पर बताइए कि असंभव शब्द किसका है। इसका है बी ऑप्शन सही, कायरों का। फिर है कर्मवीर अपने किन कार्यों से दूसरे के लिए अनुकरणीय बन जाते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है, कठिन व सरल रास्तों की परवाह किए बिना आगे बढ़ना। और दूसरा है संकटों में भी प्रसन्न है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वह सही है, ए और बी दोनों। फिर आपका 5वां प्रश्न है कि फिर है आपका प्रस्तुत काव्यांश किस विषय से संबंधित है। संकट का सामना करने से, ओजस्विता से, पराक्रम से। तो इसका जो डी ऑप्शन है वह सही है, ये सभी। फिर तीसरा प्रश्न है निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया, इस वाक्य में वाच्य भेद लिखिए। इसका सही ऑप्शन है ए, कर्तृवाच्य। फिर है इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, प्रस्तुत वाक्य में भाववाच्य में बदलिए। हमसे इस मैदान में दौड़ा जाएगा। इसका ऑप्शन है हमसे इस मैदान में दौड़ा जा सकता है। इसका जो है डी ऑप्शन सही है। फिर है निम्नलिखित वाक्य में कर्मवाच्य का सही विकल्प नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही है, पक्षी रात में सोते हैं। बाकी सभी जो हैं कर्मवाच्य के हैं। फिर है घा दिनेश से अब उठा नहीं जा रहा है, वाक्य में वाच्य का भेद बताइए। ये है भाववाच्य। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटिए। कुत्ता भौंकता है, कुत्ते के द्वारा भौंका जाता है, कुत्ता भौंक सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कुत्ता भौंकता है, यह वाक्य सही है। फिर आपका निर्देशानुसार किन्हीं 4 वाक्यों के उत्तर दिए। घायल सैनिक ने शस्त्र उठा लिए, इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन सही है, घायल सैनिक उठा और उसने शस्त्र उठा लिए। फिर है मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति को देखा, मिस वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। फिर है गा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में सरल वाक्य है। इसका आंसर है कि बी आंसर सही है इसका,
लोकप्रिय का सभी सम्मान करते हैं। फिर आपका उस महिला को बुलाओ जिसके पास छतरी है, सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ए, छतरी वाली महिला को बुलाओ। 5वां प्रश्न है, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। मुझे आम नहीं मिला, इसमें रेखांकित पद का पद परिचय। तो इसमें मिला का पद परिचय है ए ऑप्शन, सा कर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन। फिर है खा। इस नियम को इतनी बारीकी तक ले जाते पंक्ति में किस नियम की बात की गई है? इसमें सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। इसका आंसर है ए और बी दोनों। बाल गोविंद भगत किसे साहब कहते थे? कबीर को। इसका सी आंसर सही है, कबीर को। गद्यांश के आधार पर बताइए कि भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता है उसे भेंट स्वरूप कहाँ दे आते थे? कब इसका सही सी आंसर है, कबीर पंथी मठ में। फिर है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ और लेखक से संबंधित है? नेताजी का। इसका सही आंसर है बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बैनीपुरी। अब इसका 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेताजी का चश्मा पाठ क्या संदेश देता है? इसका सही ऑप्शन है देशभक्ति का। फिर प्रश्न है खा, बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक ने भगत के माध्यम से किस पर प्रहार किया है? इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। 9वां प्रश्न है, निम्न काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। हाँ, इसमें काव्यांश है हमारे हरिल से लेकर मन चक्री। प्रस्तुत काव्यांश में हारिल की लकड़ी किसे कहा है? इसका बी ऑप्शन सही है, श्री कृष्ण को। फिर है गोपियों को उद्धव द्वारा लाया गया संदेश किसके समान लगता है? इसका सही आंसर है कड़वी ककड़ी के। तिन्हई ले सौंपो पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया? जिनका मन चक्री के समान चंचल है। फिर है काव्यांश के आधार पर बताइए कि गोपियों ने मन वचन और कर्म में किसको हृदय में बसाया है? इसका उत्तर है श्री कृष्ण को। फिर है ड़ा क्वेश्चन, उद्धव ने वो गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया है? इसका सही उत्तर है स्थिर। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परशुराम के बारे में कौन सी बात विश्व प्रसिद्ध है? इसका जो है सही आंसर है सी, आ और बा दोनों। खा है सूर के पद के आधार पर बताए कि गोपियां स्वयं के लिए क्या व्रत बताती हैं। इसका सही आंसर है संकेत। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो आपके एग्ज़ाम में सेट बी आया था हिंदी का, वो मैंने आप लोग को समझा दिया है। कल मैं आप लोग को फिर से ए आपका सेट है उसको समझाऊंगी। धन्यवाद।